कल का यहाँ कथा को विराम दिया गया था। बहुत से लोग अपने जीवन काल में धर्म की अवहेलना करते, धर्म की निंदा करते। देखो शिव पुराण में एक प्रसंग है, धर्म भी ब्रह्मा का बेटा है। जब ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री के प्रति गलत भाव जागृत हुआ तो धर्म ने शिव पुराण के मुताबिक शिव जी का आह्वान किया, हे भोलेनाथ अब मैं क्या करूं, मेरा बाप ही बिगड़ जाएगा तो धर्म कैसे चलेगा, धर्म की स्थापना जन जन में कैसे होगी, आपने जो मुझे दायित्व दिया निर्वाह कैसे, क्योंकि मेरा बाप ही गड़बड़ हो रहा है। तब शिव जी आए, शिव जी ने ब्रह्मा जी को बहुत डांटा और वहां जो कहा, जो भी यहाँ पर लिखा है रामचरितमानस में, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या सम के चारी, ये नहीं को दृष्टि बोलो कहीं जोई ताही बधे कछु पाप। ये वहां किस लोगों का सीधा रूपांतरण है शिवपुराण, क्योंकि वहां शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुमने अपनी बेटी के ऊपर आपकी दृष्टि गलत कैसे हो सकती, और इसलिए राम जी ने कहा कि मैंने तुझे मारा। बहुत से लोग अपने जीवन काल में कभी धर्म को मानते नहीं, जब खुद के ऊपर बीतती तो फिर धर्म की दुहाई देते, आपके जैसा धर्मात्मा, आपके जैसा सज्जन, क्या आपको ये शोभा देता है? आपको शोभा नहीं देता। लेकिन शास्त्र कहते हैं सठे शाठ्यम समाचरे, कभी कभी मूर्ख के साथ मूर्ख भी बनना पड़ता है। कब? जब धर्म की बात आ जाए तब। इसलिए अपने धर्म के प्रति व्यक्ति को कट्टर होना चाहिए। जैसे दूसरे मजहब के लोग कट्टर हैं, ऐसे हमें भी आज के परिवेश में कट्टर होना बहुत आवश्यक है। अब ये नहीं चलेगा इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, नहीं चलेगा। एक लाइन में चलो, क्लियर संदेश दो समाज को। और राम जी ने क्यों दंड दिया? क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म है वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, इसलिए राम जी ने दंड दिया, दंडित किया है। और अंत में बाली ने कहा, राम जी ने कहा कि शरीर ठीक कर दूं, बोले बस जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहिया उतना ही। अंत राम कहिया। देखो जीवन में कुछ भी करो, प्रयास करते रहो, भजन की पूंजी बढ़ाते रहो, निरंतर अभ्यास करते रहो, ताकि अंतिम पलों में प्रभु का नाम मुख से निकल जाए। विद्यार्थी वर्ष में एक बार एग्जाम देता है, लेकिन तैयारी पूरी साल करता है। बाली के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, अंगद को युवराज मिला, युवराज पद प्राप्त हुआ, और मेरे प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, और जब समय बीता वर्षा का महीना भी समाप्त हो गया, और अब तक घटना घटी भैया सुग्रीव ने एक बार भी प्रभु का समाचार नहीं। एक बात बड़ी सुंदर यहाँ कही गोस्वामी जी ने, हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंड वादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। ये दोहा बड़ा मार्मिक है। आज की कथा इसी दोहे पर पूरी हो सकती है, इतना गजब का दोहा। यदि राज्याभिषेक ना कराना हो और आज कथा का विश्राम ना हो तो दोहे पर ही पूरा चल। हरित भूमि तृण संकुल, संक्षेप में समझे आज परिस्थिति क्या है। आदरणीय गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे किसान फसल काटता है, गेहूं काट लेता है, जो भी बोता है गेहूं जौ चने सब काटता है। अब उस खेत से कई तरह के रास्ते बन जाते हैं, कोई पगडंडी वाला रास्ता यानी पैदल वाला, कोई वाहन वाला, कोई गाड़ी वाला, कई रास्ते बन जाते हैं। और रास्ते नजर आते हैं कि रास्ता पैदल वाला कौन है, गाड़ी वाला कौन है, कौन सा पगडंडी वाला, सब दिखते हैं। आदरणीय गोस्वामी जी कहते हैं
जब बरसात आरंभ होती है तो हरी हरी घास उग जाती है, तो हरी घास में सारे रास्ते ढक जाते हैं, पर रास्ते दिखते नहीं है कि गाड़ी वाला कौन है और पैदल वाला कौन है। बाबा ने कहा हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, रास्ता नहीं दिखता, फिर रास्ता रुक जाता, ढक जाता। इसी प्रकार जिम पाखंड वादते गुप्त होई सदग्रंथ, जैसे पाखंडियों के बढ़ने पर सदग्रंथ धीरे धीरे उनकी महिमा कम हो जाती है। भागवत में लिखा है, भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, 6 अध्याय में महात्म्य ना, देखो 2 महात्म्य भागवत जी में, पद्म पुराण से स्कंद पुराण से। तो पहले महात्मा के पहले अध्याय में लिखा है विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कड़लोबेने कथा सारस ततो गता। क्या लिखा है? ब्राह्मण घर घर जाकर के हम भी कथा करेंगे, हम भी कथा करेंगे, हम भी कथा करेंगे, तो भागवत जी का जो सार है वो समाप्त हो रहा है। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कड़लोबेने कथा सारस ततो गता, कथा का सार समाप्त हो रहा है। आज यही तो हो रहा है। सत्यनारायण वाचने की क्षमता नहीं है, लोग भागवत के मंच पर बैठ जा रहे हैं। जिनको सत्यनारायण का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाने की क्षमता है, वो भी कहते हैं भागवत व्यास। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत जैसे ग्रंथ। संस्कृत साहित्य का सबसे क्लिष्ट व्याकरण है भागवत। लेकिन आजकल ना कोई किसी से पूछता है कि आपकी योग्यता क्या है, ना कोई डिग्री पूछता ही नहीं, आयोजक भी नहीं पूछता। विडंबना तो इस बात की है, आयोजक भी नहीं जानना चाहिए, समझना नहीं चाहिए। आज इसलिए पाखंड बढ़ रहा है, दिखावा बढ़ रहा है। आजकल एक फैशन बढ़ गया है, बड़ा गुरु कौन? जिसकी गाड़ी इंपोर्टेड हो, जिसका बंगला बहुत हैवी हो, हैं? जिसके पीछे 100-200 की जय जयकार करने वाले लोग चले, जिसकी संतरी मंत्री तक पहचान हो, बड़ा क्या है? बड़ा महात्मा। और ऐसे कितने बड़े महात्माओं को हम जानते हैं, वो केवल नाम के बड़े हैं, उनके अंदर ज्ञान के नाम पर वो जीरो। चोला महात्मा का है, गजब का लोगों ने चोला बनाया है। गोस्वामी जी कहते हैं जिम पाखंड वादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। आदरणीय गोस्वामी जी ने अपने जीवन काल में कोई स्थान नहीं बनाया, कोई जगह नहीं बनाई, कोई अपने लिए पीठ नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया गोस्वामी जी ने। आदरणीय गोस्वामी जी महाराज ने जीवन काल में अपने, अकबर ने गोस्वामी जी को पकड़कर बंदी गृह में डाला और कहा कि एक काम करो, मुझे चमत्कार दिखाओ, तो आदरणीय गोस्वामी जी महाराज ने प्रतिदिन एक चौपाई लिखी वहां बैठकर, और 40 दिन में 40 चौपाई हो गई तैयार। उसी का नाम हनुमान चालीसा। परिणाम क्या हुआ? अकबर को दिन में रात में सोते जागते हनुमान जी ने पीटना शुरू कर दिया। इतने बंदर आ गए कि अकबर भयभीत हो गया। अंत में उसे बाबा को मुक्त करना पड़ा। आप यदि गोस्वामी जी की जन्मभूमि जाएं, राजापुर, मैं गया हूँ, तो गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई रामायण अयोध्या का अंदाज भी रखी है, और वहां एक पत्र रखा है जिसमें अकबर ने 99 एकड़ जमीन आदरणीय गोस्वामी जी को दी, प्रणाम किया और कहा महाराज अब मुझे इनसे रक्षा। संतों की महिमा, क्योंकि संत समाज का मार्गदर्शक है, इसलिए संत को बहुत सावधानी पूर्वक, दिखावा नहीं, आज प्रदर्शन हो गया है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, इसलिए सदग्रंथों की महिमा कम हो गई है। लोग अपनी महिमा में लगे, मेरी महिमा कितनी बड़ी, महिमा मंडल करा रहे हैं, अपने ऊपर पुस्तकें लिखवा रहे हैं, अपने ऊपर कविताएं लिखवा रहे हैं कि मेरी जय जयकार हो। कितने लोग ऐसे हैं कि मंच पर जाने से पहले जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनका चेला बीच में जाकर पहले वृंदावली गाता है तो वो मंच पर जाते हैं।
फलाने महाराज आदि महाराज महाराज फला 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 अब मंच पर आ रहे हैं, महाराज जी की ये विशेषता है, महाराज जी ने ये किया, ये रोज यही गाते। भैया गाथा भगवान की गाओ, संसार के जीवों का कल्याण प्रभु की कथा से होगा, तुम्हारी व्यथा से नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि कथा भगवान की होती है, जीव की कोई कथा नहीं, केवल व्यथा होती है। और याद रखो, यदि तुम भगवान की श्रद्धा से सुनोगे कथा तो भगवान तुम्हारी सुन लेंगे व्यथा, और नहीं सुनोगे कथा तो वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी व्यथा। इसलिए भगवान की कथा में रुचि बढ़ाओ। आज